आइए आज आपको असली कट्टरपंथी मज़हब के दर्शन कराते हैं। सेक्युलरों, ध्यान से समझिएगा। अफगानिस्तान सरकार का समापन अब कभी भी हो सकता है। चारों तरफ से घिरे बेबस अफगानी राष्ट्रपति ने तालिबान को संधि प्रस्ताव भेजा है। सीधा मतलब यह है कि अब सरकार लाचार है और मुकाबले में असमर्थ है। अफगान सेना का मनोबल टूट चुका है। वह किसी भी समय सरेंडर को तैयार है। जाहिर है, अफगान सरकार चारों ओर से घिर चुकी है। तालिबान के पास अब केवल काबुल कब्जाना बाकी है। राष्ट्रपति अपने विशेष विमान से कब देश छोड़ भागें, कहना मुश्किल है। बहुत संभव है कि आज की रात सरकार के लिए आखिरी रात साबित हो। 18 साल सुरक्षा देने के बावजूद अमेरिका न तो तालिबानियों का सफाया कर पाया और न ही अफगानिस्तान को आंतरिक रूप से सुरक्षित कर पाया। यह करने में पहले रूस भी नाकाम साबित हुआ और आरंभ में तेजी दिखाने के बाद में अमेरिका ने भी कुछ खास करना छोड़ दिया। भारत जैसे देश ने सैकड़ों करोड़ डॉलर अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में लगा दिए। अब घाटे में भारत ही रहे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अफगानी सरकार आखिरी सांस ले रही है। तालिबानियों की क्रूरता से भयभीत लोग देश भर में काबुल भाग कर आए हैं। मैदानों और बागों में पड़े हुए हैं। मौत का सिकंजा यहाँ भी चारों ओर कड़ा होता जा रहा है। दुनिया में 56 इस्लामिक देश हैं। सभी चुपचाप बैठे हुए निर्दोष अफगानियों पर कोड़े बरसते हुए देख रहे हैं। अपने भाइयों के गले काटे जाते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की तो खैर तालिबानियों के आका ही हैं। बाकी देशों को अपने मुस्लिम भाइयों को बचाने में कोई रुचि नहीं है। भारत सहित दुनिया का कोई मुस्लिम नेता आतंकी तालिबानियों के खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। वे सब चाहते हैं कि जिस ईसाई अमेरिका को वे गालियां देते आए हैं वह अफगानिस्तान को बचाए। अजीब फलसफा है अपने बिरादरों के लिए। इस्लामिक जगत की सहानुभूति हमेशा लादेन, बगदादी, जवाहिरी आदि की कंपनी से रही है। इराक या ईरान हो, लेबनान, सीरिया या सूडान हो, ये आतंकी मार तो मुसलमानों को ही रहे हैं। इस्लामिक जगत अपने कई देशों में तो पश्चिमी संस्कृति ले आया है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में कट्टरपंथियों के साथ खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान की आईएसआई तालिबानी को परीक्षण देती है। तुर्की हथियार देता है, वित्त पोषण करता है। आपको याद हो तो बताइए, हमने कभी भारत के मुस्लिम नेताओं को हाफिज, लादेन, तालिबान आदि की भर्त्सना करते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। कश्मीर के मसले पर भी मुस्लिम नेता चुप रहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छी बात नहीं है। खैर, जो होता है देखते हैं। अफगानी बच्चियों और औरतों के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। 12 से 45 साल की बच्चियों और औरतों को सैकड़ों की संख्या में उनके माँ बाप से छीनकर तालिबानी ले जा रहे हैं। बच्चे वाली माओं के शिशुओं को मौत के घाट उतारकर औरतें उठाई जा रही हैं। त्राही त्राही मची हुई है। इस्लामिक देश अफगानियों को अकेला छोड़कर बंसरी बजा रहे हैं। इंसानियत चौराहों पर पड़ी हुई सिसक रही है। चारों तरफ हाहाकार सुनाई दे रहा है। मानवता के पतन की इस संध्या में बेकसूर अफगानी जनता द्रौपदी की तरह टकटकी लगाए आकाश की ओर अपलक निहार रही है। आकाश में घोर अंधकार है। सर्वत्र निराशा छाई है। सेक्युलरी सभ्यता, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की भांग में अपनी भावी पीढ़ी को दफन करने वाले सेक्युलर मूर्खों, अपनी आंखों से देख लो। दरअसल यही असल कट्टरपंथी जिहादियों का मज़हब है। मारकाट, खून खराबा, बलात्कार, औरतों को उठाना, बच्चियों को उठाना, ये इनकी संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये इनका इतिहास रहा है। यदि आज हम इनसे नहीं सीखे और नहीं समझदारी रखी तो आने वाले समय में जो अफगानिस्तान में हो रहा है संभवतः यही भारत में भी हो सकता है। क्योंकि गज़वा हिंद की जो स्कीम है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। देश के अनेकों क्षेत्रों से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं और वो सारे कुछ हो रहे हैं जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है। सावधान रहिए, समझदार, अपने परिवार तथा देश की हित में आगे बढ़िए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।